प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं रत्नेश शुक्ला आपके ही चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारे पास में एक और क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से हम ले रहे हैं। हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। एक ऊंची इमारत है जिसके छत पर से किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? इट टेक्स 3 सेकेंड टू कम डाउन ऑन द ग्राउंड। मतलब इसको ग्राउंड तक आने में टोटल 3 सेकेंड लग रहा है। 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाज एट द सेम पोजीशन ऑफ द लेवल, इनिशियल लेवल। मतलब 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल उसी लेवल पर आ जा रहा है जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया गया था। मतलब कि 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की जो हाइट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो सेम बिल्डिंग की हाइट ही रहती है। पार्टिकल ऐसे पहुंच जा रहा है। पूछना क्या चाहते हैं? द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, आपसे यही पूछना चाहते हैं। सॉल्व कैसे करें? ध्यान से देखो। पहली बात तो कि पार्टिकल को हम मान लेते हैं कि हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और ये अगर देखें तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताओ पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का? ये होगा u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा u sin थीटा। पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा से जा रहा था और इसको पॉइंट A तक आने में यानी कि कंप्लीट जर्नी करने में इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा है। यानी ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हॉरिजॉन्टल लेवल OA के लिए। हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू u sin थीटा बाई g। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u sin थीटा बाई g, वेयर u sin थीटा इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां से हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने में सेम कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। तो यहां हम रख देते हैं 2 इक्वल्स टू u sin थीटा बाई g, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला आपको? आपको मिल जाता है u sin थीटा इक्वल्स g, यानी कि g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वही सेम वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा की 10 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल की जो इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। अब जरा देखो, हमें फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट। अगर हम समझें इस पॉइंट O से पार्टिकल को नीचे तक आने में कितना टाइम लग रहा है बताओ? टोटल टाइम 3 सेकेंड लग रहा है। तो पॉइंट O पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है बताओ? इनिशियल वो है u sin थीटा, यानी कि वो है अपनी 10 मीटर पर सेकेंड। हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्रेम है वो इस तरीके से, ये हमारा x है और ये हमारा y है ना? हाँ, x राइट में पॉजिटिव है, y अपवर्ड पॉजिटिव है। पार्टिकल का जरा बताओ इस पॉइंट पर अगर हम कंसीडर करें तो पार्टिकल पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? तो एक्सेलरेशन लग रहा है -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और अगर बात करें तो पार्टिकल यहाँ पर नीचे तक आने में कितना टाइम लगाया पार्टिकल ने? तो पार्टिकल को नीचे तक आने में 3 सेकेंड का लग रहा है। पार्टिकल जब नीचे तक आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्टिकल यहाँ से चला और नीचे आ गया तो पार्टिकल ने डिस्टेंस तो कवर करी, मगर डिस्टेंस तो एक कंप्लीट पाथ होगा, इस पाथ की लेंथ होगी, मगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से इसके बेस तक का डिस्टेंस यानी कि बिल्डिंग की हाइट के ही इक्वल होगा। और बिकॉज ये नीचे की तरफ है तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट h इक्वल्स -h। अब आप अप्लाई कर दो इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है बताओ? s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे आप अप्लाई कीजिए। s की प्लेस पे क्या रखेंगे? -h, u की प्लेस पे क्या रख दोगे? 10, t की प्लेस पर 3 और a की प्लेस पे -g यानी कि -10 और ये t स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको? -h इक्वल्स 30, ये हो जाएगा 5 इंटू 9, 5 9 जा 45, 30 माइनस 45 यानी कि आपका आंसर हो गया -15। -h की वैल्यू क्या मिल गई आपको? -15। तो बताओ बिल्डिंग की हाइट क्या हुई? 15 मीटर। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग वाज 15 मीटर। समझ गए आप लोग? थैंक यू।